हेलो बच्चों, मेरा नाम है नरेश कुमार और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ साइन कॉस क्लासेस पर। ठीक है, आज ये 9th क्लास का टॉपिक है पोलिनोमियल। तो इसको आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप्स को समझेंगे। ठीक है, और इस तरह से फिर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, पोलिनोमियल में जो जो टर्म्स आता है पहले उसको समझते हैं, फिर हम लोग पोलिनोमियल को डिफिनेशन को समझेंगे, फिर पोलिनोमियल के डिफिनेशन को समझेंगे। तो पहला टर्म है हमारा, एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहला टर्म है कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है सर? क्वेश्चन ये आता है कि सर कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का हिंदी मतलब क्या होता है? फिक्स्ड, मतलब जिसका वैल्यू चेंज ना हो। राइट, वो हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं तुमको बोलूं 1 लिखने के लिए तो यहाँ 1 ही लिखोगे। ऐसा नहीं कि 1 के जगह तुम 2 लिख सकते हो। ऐसा करोगे तो वो गलत हो जाएगा। इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। 1 हो गया या 2 हो गया या 3 हो गया, ये सब क्या है तुम्हारा? मैथमेटिक्स में इसको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा कांस्टेंट हो सकता है। राइट, उसी तरह हमारा एक और टर्म होता है जिसका नाम है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। क्या होता है ये समझ में आ गया। दूसरा टर्म होता है तुम्हारा क्या? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है सर? जस्ट कांस्टेंट का उल्टा होता है। इसका वैल्यू जो होता है ना चेंज होता है, इसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है। राइट, इसका वैल्यू कभी भी फिक्स्ड नहीं होता। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, x हो गया, y हो गया, z हो गया, समथिंग समथिंग कुछ भी ले लो। x का वैल्यू कुछ भी ले सकता है, 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, तुम्हारा जो मन वो ले सकता है ना x का वैल्यू। इस यहाँ से क्या समझ में आया सर कि वेरिएबल का क्या मतलब होता है? वेरी करता है। वेरिएबल मतलब वेरी करता है। वैल्यू अगर वेरी करे उसी को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। राइट, तो कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब हमको सर समझ में आ गया। ठीक है, थर्ड है हमारा क्या? अलजेब्रिक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? सिंपल है, ध्यान से समझो। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्या है? ध्यान से समझो। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ which is connected by mathematical operation. It means multiply, divide, minus, plus, subtraction, addition. इन चीजों से क्या होता है? कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड रहता है। राइट, क्या रहता है? कनेक्टेड रहता है। और ये दोनों को एक साथ रख दो, कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ रख दो। क्या चीज के साइन के साथ? पॉजिटिव सॉरी एडिशन के साथ, सब्ट्रैक्शन के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ या डिवीजन के साथ। ये चारों में से किसी के साथ रख दो कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ। राइट, तो उसी को हम क्या बोल देंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। एग्जांपल से समझ में आ गया। एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहाँ क्या मैं बोला? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन मींस व्हाट? मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो उसी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक हम ले लेते हैं क्या? x। x क्या है? वेरिएबल है। और एक ले लेते हैं कांस्टेंट। बोलो क्या? 4। ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन गया ना। x जो है वेरिएबल, क्या चीज? वेरिएबल जो है कांस्टेंट का साथ क्या चीज के साथ है? इन दोनों के बीच क्या चीज का साइन है? प्लस का, है ना। तो प्लस से ये दोनों कनेक्ट हो गया ना, x + 4। तो इसको एक क्या बोलेंगे? हम एक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के साथ भी ले लो। 9, कोई भी एग्जांपल ले लो। 9 × x, इट मींस की 9x। ये भी क्या है? क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों सर? ये भी देखो, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। किसके साथ? मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह तुम x/2 ले लो, यहाँ जो है डिवीजन के साथ है। उसी तरह x-4 ले लो, तुम्हारी मर्जी। और बहुत सारा ऐसा हो सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुम बना सकते हो। इसका मतलब समझो। मतलब क्या होता है? ये दोनों का कॉम्बिनेशन विथ मैथमेटिकल साइन। मैथमेटिकल क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल साइन बोलो, या मल्टीप्लिकेशन के साथ, डिवीजन के साथ, राइट, एडिशन के साथ, सब्ट्रैक्शन के साथ अगर वो है तो उसी को हम क्या बोल देंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देंगे। आई थिंक तुम लोग को समझ में ये पॉइंट आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, फोर्थ है
टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, शॉर्टकट में लिख देता हूं, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है सर, कोई भी तुम्हारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा, तुम लिख लो, तुम अपना में से x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, राइट, कोई भी तुमको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा और इसमें पूछ दिया, क्वेश्चन ये है, इसमें पूछ दिया कि बताओ इसमें कितना टर्म है, तो टर्म इसी को बोलते हैं 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, 3 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बोलो, 3। कौन कौन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यस, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। सिंपल है, कोई भी तुमको क्वेश्चन मिल जाएगा, पूछेगा कितना टर्म है होगा, तो हम इस तरह का क्वेश्चन भी करेंगे, राइट, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए सर, ये भी हमको समझ में आ गया। अगला क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट हम लोग पहले डिफिनेशन समझ के उसके बाद ये दोनों पॉइंट समझते हैं। तो पहले हम लोग डिफिनेशन समझते हैं, 1 मिनट, ठीक है, वीडियो पॉज करके तुम लोग लिख लेना इसको, ठीक है, कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है ना। चलो अब हम लोग समझते हैं पोलिनोमियल का डिफिनेशन, ये पोलिनोमियल का डिफिनेशन क्या होता है, राइट। क्या है डिफिनेशन, पहले पढ़ो क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव पावर। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन नेगेटिव पावर, मतलब हम पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, वो क्या होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा कोई भी, ठीक है, जिसमें क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होना चाहिए, लेकिन जिसमें क्या होना चाहिए, इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व है ओनली नेगेटिव इंटीग्रल पावर। वेरिएबल का जो पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। अगर ये बात फॉलो नहीं कर रहा है तो हम उसको पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। तुम लोग बोलेगा सर ये तो बताइए सर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब क्या होता है, तो चलो यहां समझते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं, ध्यान रखना, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, राइट, इसका मतलब समझ, इसका मीन्स, इसका मतलब होता है सिंपल, तुम्हारा पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, तुम्हारा पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अगर तुम्हारा वेरिएबल का कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उस वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है तो पोलिनोमियल होगा, अगर वो होल नंबर नहीं है तो पोलिनोमियल नहीं होगा। इसका यही मतलब है, इसका क्या मतलब है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का यही मतलब है। इसका मतलब ये कि पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल का होल नंबर होना चाहिए। चलो कुछ एग्जांपल से और समझते हैं बेहतरीन तरीके से। एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यस या नो, यस। अब यहाँ देखो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है सर, क्योंकि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन, तो ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है सर। दूसरा इसमें क्या पॉइंट चेक करना है कि इसका पावर क्या होना चाहिए, पावर मतलब ये वैल्यू, पावर क्या होना चाहिए सर, होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे पावर क्या है, 2 होल नंबर है सर। यहाँ पे पावर कितना है, 1 है ना, 1 होल नंबर है सर, 1 होल नंबर है ना, है सर, इसलिए ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ अगला क्वेश्चन मैं तुमको दे देता हूं, बताओ 2√x प्लस 6 क्या ये पोलिनोमियल है। तो हम क्या चेक करेंगे, पहले ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, सिंपल सी बात है। दूसरा हम चेक करेंगे क्या इसका पावर होल नंबर है,
नहीं, इसका पावर होल नंबर नहीं है। कैसे सर? तो यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से, ये रूट है ना, तो रूट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ अगर पता होगा तो 1/2 + 6। यस या नो? रूट का मतलब यही होता है इसका पावर, अंदर वाले पावर कितना, 1/2। अब ध्यान से देखो, x का पावर यहाँ क्या आ गया, 1/2 आ गया। यस या नो? अब तो बताओ तुम लोग, 1/2 होल नंबर है क्या? नहीं है सर, इसलिए ये तुम्हारा पोलिनोमियल नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात को। अगला एक और एग्जांपल करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, और एक और एग्जांपल करते हैं, थर्ड वन। ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं बोलूं 6x² + 5x - 1 + 2। यस, अब मैं तुमसे पूछ दूं क्या ये पोलिनोमियल है? बोलेगा हाँ सर है, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों सर? क्योंकि देखो यहाँ x के पावर 2 है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 होल नंबर है। लेकिन x के पावर यहाँ क्या आ गया, -1। क्या आ गया, -1। तो -1 क्या है, होल नंबर है क्या? नहीं है सर, -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पोलिनोमियल तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक इतना बात से तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि पोलिनोमियल तुम्हारा क्या होता है। चलो ठीक है, बात समझ में आए तो इसको लिख लो। ठीक है, अब हम लोग ये दो टर्म समझते हैं। ठीक है, चलो इसको लिख लो जल्दी, या वीडियो को पॉज करके तुम लोग लिख सकता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिफिनेशन को मिटा देता हूँ। राइट, अब हम लोग ये दो टर्म बचा, इसको समझते हैं। ठीक है, तो पहला टर्म क्या है तुम्हारा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या है, ये पांचवा टर्म था ना, ये यहां तक तो हम लोग कर लिए थे। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। राइट, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ये क्या होता है सर, डिग्री क्या होता है? क्वेश्चन तो ये आता है सर कि डिग्री क्या होता है। तो सिंपल, ये देखो यहाँ ध्यान से, x² + 5x + 6। अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें पावर क्या है वेरिएबल का, तो 2 है, 1 है, और ये तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पावर पता है, x का पावर क्या है वेरिएबल का, 2 है और 1 है। डिग्री क्या होता है सर, ध्यान दो यहाँ पे, मैक्सिमम पावर ऑफ पोलिनोमियल। मैक्सिमम पावर ऑफ पोलिनोमियल को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं उस वेरिएबल में। ठीक है, मैक्सिमम पावर, इसमें मैक्सिमम पावर तुम लोग बताओ क्या है, एक 1 है, एक 2 है, मैक्सिमम क्या है 2, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, बोलो, इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, बोलो, पोलिनोमियल हो जाएगा कितना, बोलो, 2। क्योंकि मैक्सिमम जो पावर रहता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, एक और क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, y³ + y² + 7x, राइट, सॉरी 7y + 6, राइट, y³ + y² + 7y + 6, इसमें बताओ डिग्री क्या होगा। डिग्री तो 3 होगा सर, क्यों, क्योंकि डिग्री का हम डिफिनेशन जानते हैं, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम पावर रहता है, राइट, किसी भी पोलिनोमियल में, नॉट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी पोलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, बोलो तुम लोग, सिंपल है सर, मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो इसलिए इसका डिग्री 3 हो जाएगा। यस या नो? यस, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इसी को बोलते हैं इन वन वेरिएबल। देखो यहाँ मैं इसमें भी वन वेरिएबल मतलब क्या, तुम्हारा एक्सप्रेशन में, ठीक है, कितना वेरिएबल होना चाहिए, केवल 1 वेरिएबल होना चाहिए। तुम्हारा पोलिनोमियल जो होना चाहिए किसमें, देखो यहाँ x था तो यहाँ भी x, यहाँ अगर y था तो यहाँ y ही है, ऐसा नहीं कि x और y दोनों है, तो तब वो 2 वेरिएबल हो जाएगा। उसके बारे में भी थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आए, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ठीक है सर, ये भी पॉइंट हमको समझ में आ गया। अगला पॉइंट है हमारा सर, अगला पॉइंट है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन 2 या
more variable, राइट, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन 2 या मोर वेरिएबल। ये तो हम 1 वेरिएबल में निकाल लिए सर, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए अगर एक से अधिक वेरिएबल दिया तो उसका डिग्री हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो यहाँ अगर यहाँ पे दे दिया, सपोज कर लो एक्स क्यू दे दिया, राइट, एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8 दे दिया, ठीक है। ऐसा तुम्हारा एक पोलिनोमियल दे दिया। और देखो 2 वेरिएबल में है ना, यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ इसलिए 2 वेरिएबल में। अब यहाँ में ऐसा जब 2 वेरिएबल में आ जाए और क्वेश्चन पूछे बताओ इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, राइट, ये क्वेश्चन पूछे तो हम कैसे बताएं सर, मैक्सिमम पावर यहाँ कितना है 3 है, तो इसका डिग्री क्या होगा 3। यस या नो, यस, लेकिन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उस तरह से यहाँ नहीं निकालेंगे। यहाँ पे कैसे निकालना है, जो भी वेरिएबल है ना उसका पावर क्या कर देना, ऐड कर देना। यहाँ पे देखो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो भले ही अलग अलग हो, यहाँ पे केवल डिग्री निकालने के लिए इसका पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक्स और वाई और एक्स को पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4, और इसका डिग्री कितना, सॉरी इसका पावर कितना है 3, इन दोनों को मिला के पावर कितना हो जाएगा 4। तो बताओ दोनों में ग्रेटर कौन हो गया, 4, इसलिए इसका डिग्री जो होगा क्या होगा, ध्यान देना, इसका डिग्री तुम्हारा होगा क्या 4, राइट। इसी तरह से अगर यहाँ 2 वेरिएबल है, अगर 3 भी वेरिएबल हो तो पहले क्या करेंगे, उसके वेरिएबल के पावर को ऐड करेंगे, लेकिन क्या चीज होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर इन सबों में जिसका पावर ज्यादा होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लो यहाँ पे, y के पावर 4 प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस 8 या 9 लिखो यहाँ, राइट। तुम लोग बताओ इसका डिग्री क्या होगा। सिंपल है सर, पहले हम ऐड करेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे डिग्री, पहले पावर को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पावर 4 है, यहाँ क्या है 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 3 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर 6 है और ये पावर 4 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है 6, तो इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका डिग्री हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा। यस या नो, यस, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके अगले पार्ट में हम इसके पोलिनोमियल के टाइप्स के बारे में समझेंगे कि इसका टाइप्स क्या होता है, राइट। अगर इस टॉपिक में या तुमको कोई भी टॉपिक में कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो क्या करो, उस डाउट को या तो सेंड करो या उसका प्रॉब्लम को स्क्रीनशॉट लेके और नीचे व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम दिया हुआ है उस पर क्या करो, सेंड कर दो, ठीक है। मैं तुमको उसका सॉल्यूशन वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। स्टॉप करते हैं।